हाँ, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कलन में सवाल नंबर 10 तक। आज उसके आगे चलते हैं पार्ट 2 में एक्सरसाइज 5 आई सवाल नंबर 11। देखिए, आपसे कहा गया y = a sin x प्लस b cos x। तो सिद्ध कीजिए कि d4y अपॉन dx4 = y। देखो बेटा, सबसे पहले एक बार अवकलन कर लो। ये सवाल में यहाँ a cos x दिया है प्लस b sin x दिया है, वो कोई गलत ब्रेक है। तो देखो dy अपॉन dx cos x का माइनस sin x, एक बार डिफरेंशिएट किया भी b sin x का cos, अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस a sin x का cos x प्लस b cos x का माइनस sin x। फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो d3y dx3 cos x का माइनस sin x माइनस b sin x का cos x। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर से एक बार और कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d4y dx4 a cos x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, cos का जब sin x होगा माइनस के तो ये वैल्यू मिली हमको। अब देखो a cos x प्लस b sin x किसकी वैल्यू बेटा? y की। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? d4y बटे dx4 = y। क्लियर हुआ? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। सिंपल होता है, अगर आपको ना समझ में आए कि मान लो ये किसकी वैल्यू है तो दोनों की वैल्यू रख के देख लो। अभी तो ये सिंपल सा आ गया, जैसे आगे मिलेगा y = x² log x। तो कह रहे हैं d3y dx3 = 2 अपॉन x। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट d3y अपॉन dx3 = 2 अपॉन x। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो dy अपॉन dx। फर्स्ट डिफरेंशिएट किसका करेंगे? सेकेंड का। सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट का। ये हो गया x² log x का 1 अपॉन x log x x² का। तो कोई एक बार कैंसिल हो गया, क्या बचा? x + 2x log x। चाहो तो x कॉमन ले लो तो बन जाएगा 1 + 2 log। क्लियर? ये क्या निकला? dy dx। फिर से कह दो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2। फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट। हाँ, तो ये हो गया x 1 का 0 2 log x है, 2 log x का 1 अपॉन x प्लस ये सेम लिखा रहेगा 1 + 2 log x का 1। अब कोई ये मल्टीप्लाई में होगा 2x अपॉन x प्लस 1 + 2 log x। ये कैंसिल, अब बचा क्या? d2y dx2। तो d2y अपॉन dx2 = 2 और 1 देखो बेटा कितना हो गया? 3
प्लस 2 log x। फिर से एक बार कह दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d3y, ये dx3, 3 का 0 और 2 log x का 1/x। तो क्या बच गया, d3y dx3 इक्वल 2/x। बस हमें यहाँ ध्यान देना है, ध्यान ये देना है हमको कि कितने बार डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। यहाँ 3 बार कराया, यहाँ 4 बार कराया, कितने बार डिफरेंशिएट ये करवा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे 13 नंबर दिया है y इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, तो कह रहा है d2y अपॉन dx2 क्या कीजिए, d2y dx2 को केवल y के पदों में बताइए, d2y dx2 को किसके पदों में, केवल y के पदों में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। cos इनवर्स x का ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो d2y dx2 ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/। फिर से क्या दो, अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो तभी d2y dx2 मिलेगा। तो d2y dx2 -1 1/2 n x n -1। फिर ddx बेटा किसका होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 और जो हो गया माइनस के 2x। ठीक, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आगे पावर हो जाएगी प्लस। तो देखो d2y dx2 तो ये हो गया, लेकिन कहा क्या है, केवल y के पदों में बताइए। अब y के पदों में बताना है, देखो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, ये यहाँ आ गया cos y हो जाएगी, जहां जहां x है वहां क्या रखो, cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3y माइनस के cos y। अब ध्यान दो, 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है, sin स्क्वायर y पावर 3y की स्क्वायर, स्क्वायर कट गए, sin क्यूब y बचा। तो ऐसे लिख दो, एक बार sin y, एक बार sin स्क्वायर y। तो cos अपॉन sin होता है cot y, 1 अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर y। तो इसका मान किसके पदों में आ गया, y के पदों में आ गया। ठीक है, 14 नंबर कह रहा है y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स cos x, माइनस एक्स cos x। तो सिद्ध कीजिए कि d4y, तो प्रूव दैट d4y dx4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान, वही इसको चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो ऐसे, ऊपर माइनस से नीचे आके प्लस हो गया, प्लस हो गया तो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बन गया, ऐसे कर सकते हैं। या चाहो तो डायरेक्टली फर्स्ट और ये, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx फर्स्ट इनटू ddx सेकंड प्लस सेकंड इनटू ddx फर्स्ट, e की पावर माइनस एक्स cos x का माइनस sin x प्लस के cos x e की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और ddx किसका करोगे, माइनस एक्स का। तो ये बन गया माइनस dx sin x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाए क्योंकि x का 1 आएगा, e माइनस एक्स cos x। चाहो तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस ले लो, तो sin x प्लस ये बन गया बेटा dy
हमें लाना कितने बार है, 4 बार करना है। फिर से करो अगेन डिफरेंशिएट। बस थोड़ा साइन इसमें ध्यान देना क्योंकि माइनस एक्स कर लिया है तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो ये हो गया d2y dx2 माइनस बाहर लिख दो, ये फर्स्ट कह दो और इतना पूरा सेकेंड, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स सेकेंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस के प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स e माइनस एक्स का माइनस एक्स और इसका माइनस के 1। अब देखो फिर से बेटा e की पावर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ नहीं है तो ये बन गया माइनस बाहर है और e की पावर माइनस एक्स कॉमन, तो ये बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस के। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कट गया तो d2y dx2 कितना बच गया मेरे पास, बच गया माइनस e माइनस एक्स माइनस माइनस 2 साइन एक्स। तो यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया 2e माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब फिर से एक बार अगेन डिफरेंशिएट, तब तीसरी बार पहुंचेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d3y/dx3 तो ये बाहर लिख दो फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया 2e माइनस एक्स साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स इसका e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो कॉस एक्स माइनस साइन, ये हो गया d3y dx3 ये फर्स्ट और ये। अब फिर से एक बार और कहें तो बस फिर हमारा बन जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d4y dx4 2 बाहर फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड माइन प्लस सेकेंड यानी सेकेंड ऐसे लिखना डी डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, 2 e माइनस एक्स कॉस एक्स का करोगे बेटा माइनस के साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स e माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस के 1 2 e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बच गया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस माइनस का यहाँ गुणा होगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस के साइन। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स इंटू माइनस के 2 कॉस एक्स, तो हमको क्या कर गया माइनस 4 कॉस एक्स इतना मिला। अब ये d4y dx4 है dx4, आप देख रहे हो e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स y की वैल्यू थी तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो y रख सकते हो, तो कह दो d4y dx4 बराबर माइनस के 4y d4y dx4 प्लस 4y बराबर 0। तो यही प्रूव करना था, तो बात समझ आई, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो भाई देखो अब आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर की ओर, है ना। 15वां सवाल क्या है, y बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि
y2 plus 2x x स्क्वायर प्लस 1y1 इक्वल। देखो बेटा घबराना नहीं है, ये y होता है मतलब फलन, y1 मतलब होता है dy dx, y2 मतलब होता है d2y dx2 अगेन डिफरेंस, y3 d3y dx3 और इनको एक नाम और कहते हैं, जैसे y1 होता है इसे y डैश कहते हैं, इसे y डबल डैश कह सकते हो, इसे y ट्रिपल डैश कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा y1 y2 y3 इधर अगर दिया जाए तो क्या है, कोटि, अवकलन की कोटि, कितने बार अवकलन हो रहा है उस क्वेश्चन का, समझ में आ रही है। तो देखो सबसे अच्छा फंडा ये होता है अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, जैसे यहाँ पे इन्होंने y2 और y1 दिया, ठीक है, तो सबसे पहले इससे y1 ज्ञात कर लो, इसी का y2 ज्ञात कर लो और वो वैल्यू आप उठा के R into RHS प्रूव कर दो, 100% कोई भी क्वेश्चन हो सब आ जाएगा। और अगर समझ में आ रहा है जैसे हम कर रहे हैं इसको, तो हमने कह दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब कोई यहाँ पे dy dx या d2y dx2 यूज तो हुआ नहीं, तो y का क्या होगा, y1 इसका होगा 2 tan इनवर्स x पहले और ddx tan इनवर्स x, तो y1 2 tan इनवर्स x इसका 1/1 प्लस, ठीक है, इसको अगर हम गुणा में पहुंचा y1 1 प्लस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, फिर से कह दें एक बार अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड बनेगा, फर्स्ट ddx सेकेंड प्लस सेकेंड ddx फर्स्ट और इसका होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो y1 इसका करोगे 1 का 0 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इधर 1 प्लस x स्क्वायर और y1 का करोगे तो हो जाएगा y2 2/1 प्लस x स्क्वायर, गुणा में पहुंचा तो 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस x स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 और कह रहे हैं शुरू। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, नोट कर लें। देखिए क्या है 16 नंबर में क्या कह रहे हैं, y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए d2y dx2 प्लस y d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 0। अब इसको सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का दिया dy dx 5 cos x का -10 और sin x का cos, तो ये बन गया हमारा dy dx -5 sin x -3 cos x, अगेन डिफरेंशिएट क्योंकि d2y dx2 लाना, तो d2y dx2 -5 sin x का cos x और cos x का -10, तो -5 cos x प्लस के 3 sin x, ये हो गया हमारा d2y dx2, इससे माइनस कॉमन ले लो अगर, तो 5 cos x -3 sin x, अब 5 cos x -3 sin x बेटा कितना है y, तो d2y dx2 -y, या इसको यहाँ ले आओ d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 0। समझ में आई बात। 17वां सवाल बढ़िया है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला सवाल होता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं है तो गड़बड़। क्या है y z का फलन, y z का फलन है
z इक्वल ax तथा z इक्वल ax है तो सिद्ध कीजिए कि तो प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 इक्वल a स्क्वायर d2y अपॉन dz। ठीक है, देखो yz का फलन, अगर yz का फलन है तो y इक्वल टू f और z इक्वल टू ax है, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो। z इक्वल टू ax है तो dz अपॉन dx a। अब देखो x आ गया, यहाँ पर क्या आ गया x, तो x का 1 हो जाएगा तो dz अपॉन dx बेटा कितना मिला 1 मिला। अब हमें निकालना क्या है dy dx, तो dy dx निकालने के लिए अगर हम इसमें बनाएं dz अपॉन dx में तो dy का गुणा और dy का भाग करना पड़ेगा, तब dy अपॉन dx इसमें बनेगा इंटू dz अपॉन dy बनेगा। ठीक है, तब क्या बनेगा हमारा dy अपॉन, या ऐसे लिख दो dy अपॉन dz, नहीं dy गुणा मत करिए, dy dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालने के लिए आप क्या करें इसमें dy अपॉन dx निकालने के लिए आप क्या करिए dy अपॉन dz, dy अपॉन dz इंटू dx अपॉन dx कर। ठीक है, तो देखो dy अपॉन dx बन रहा है, ऐसे लिख देंगे dx अपॉन dz इंटू dy अपॉन dx। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखो dy अपॉन dx यहाँ से हमें मिल जाएगा, dy अपॉन dz एक मिनट ऐसे ना करो, ऐसे dz अपॉन dx तो dy अपॉन dx dz अपॉन dx। ठीक है, ये हो गया dz अपॉन dx। अब क्या करो dy अपॉन dz, ये करो, देखो dz dz कट रहे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू आनी चाहिए, dz से dz कट जाएगा तो क्या बचेगा dy बटे dx, dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 1 है, बस यही बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो बेटा इन दोनों बच्चों का x के सापेक्ष एक बार फिर से अपकरण कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ऐसे लिख देंगे d dx dy अपॉन dx। ठीक है, d dx a dy अपॉन dz। ठीक है, a d dx dy अपॉन dz। अब एक चीज फिर से याद रखनी है आपको, देखो इसका जो करोगे हो जाएगा d2y dx2 a, यहाँ पे बटे में z है, यहाँ बटे में x, तो जब तक नहीं होगा जब तक बटे में z ना आए तो ऐसे लिख देंगे। देखो dz अपने मन से लिया, ये dx हट गया तो यहाँ कहीं पीछे होगा, और dz यहाँ अपने मन से रखा है यानी भाग किया है तो dz का क्या गुणा भी करना पड़ेगा। दो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक तो ये याद रखना पड़ेगा और एक यहाँ ही। अब देखो ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे d2y dx2, ये a है, dz अपॉन dx कितना है a है, और ये इसका करेंगे d2y अपॉन dz, तो d2y dx2 a स्क्वायर d2y dz2। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना है। देखिए भाई 18 नंबर क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं y इक्वल टू a साइन log ex, y इक्वल टू a साइन log ex, तो सिद्ध कीजिए, तो प्रूव है। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस
y इक्वल 0 क्या है हमारे पास ये क्या लिखा था प्लस y इक्वल 0। अब देखो इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया y a, साइन का cos log x और ddx किसका करेंगे log x। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब y1 इक्वल a cos log x और log x का 1/। ठीक, अब कह दो इस x का यहाँ गुणा कर दो, x y1 a cos log x। अब कह दो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट ddx सेकेंड प्लस सेकेंड ddx फर्स्ट, cos का हो जाएगा माइनस साइन log x और ddx log x। ठीक है, अब x y1 का हो गया y2 प्लस y1 x का 1, ये माइनस के a साइन log x और यहाँ इसका 1/। x का यहाँ गुणा कर दो, x स्क्वायर y2 प्लस x y1। ये देखो a साइन log x, y की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस के y इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना है। देखिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। फिर देखिए 19 नंबर में क्या कह रहे हैं, y इक्वल 3 cos log x, y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सबसे पहले आप कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएट किएंगे तो y का y1 3 cos का माइनस के साइन log x ddx log x प्लस 4 साइन का हो जाएगा cos log x और ddx log x। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 3 साइन log x का 1/, 4 cos log x एंड log x का 1/। x यहाँ आ गया तो x y1 माइनस के 3 साइन log x प्लस के 4 cos log x। अब कह देंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट इक्वल माइनस के 3 साइन का करो बेटा हो जाएगा cos log x और log x का 1/x प्लस 4 cos का करोगे माइनस साइन log x का करेंगे 1/। तो देखो ये y1 का कितना हो गया y2 प्लस y1 माइनस 3 cos log x अपॉन x और ये हो गया माइनस के 4 साइन log x अपॉन x। x यहाँ से यहाँ आ गया तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 माइनस कॉमन ले लो तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखो ये ऊपर हमें दिया है तो हमारे पास बना 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसकी वैल्यू ऊपर बेटा कितनी है y है तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 माइनस y, या लिख सकते हैं x y1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट करते हैं। चलिए देखिए भाई 20वां नंबर दिया है y इक्वल टू sin प्लस x का होल स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए कि
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल 2। तो देखो इसका डिफरेंशिएट करें सबसे पहले, तो ये हो गया dy अपॉन dx 2 sin इनवर्स x का स्क्वायर और ddx sin इनवर्स dy dx 2 sin इनवर्स x और इसका किया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये मल्टीप्लाई पहुंच गया, इसकी जगह चाहो तो आप लिख दो बाई 1, है ना, ये बाई 1 है y1 2 sin inverse again differentiate with respect to first second first इसका करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, देखो रूट एक्स इसका होने नहीं है यहाँ, इसका करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा